अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 4 तारीख है। ये मेरे सामने सेब का एक दरख्त है, सेब नंबर 3, जिस पे तकरीबन इस वक्त 24 मुख्तलिफ़ वैरायटी के पैबंद लगे हुए हैं। उनमें से बेशतर जो पैबंद हैं उन पे फल लगा हुआ है और कुछ वैरायटी जो हैं वो फल से भरी पड़ी हैं। ये जो सुरख सेब सामने नज़र आ रहे हैं, ये कॉक्सेस ऑरेंज पिपन ये वैरायटी है, जो कि यहाँ की सबसे मकबूल वैरायटी है। इंतहाई खूबसूरत फ्रूट है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये जो वैरायटी है ये बेकर्स डिलीशियस वैरायटी है, इंतहाई खूबसूरत। ये तकरीबन वैरायटी नापीद हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह से इसके सायान मिला था। फल जो है वो इंतहाई टेस्टी है। इसके साथ एक दूसरी वैरायटी है ये, जो कि पक के तो इसके डार्क कलर हो जाएगा। ये लैक्सटन एपिक्योर वैरायटी है। ये मे क्वीन वैरायटी है। इसके अलावा कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिन पे अभी तक कोई फल नहीं लगा। इसके तने पे भी कुछ वैरायटी जो हैं वो पैबंद उनके लगाए गए थे, जो कि अभी तक उन पे फल नहीं लगा। ये ब्रेबर्न वैरायटी है, जिसके सेब जो हैं वो नीचे लटक रहे हैं। और इसके साथ ये दूसरी वैरायटी है जो कि अभी पकने में मज़ीद टाइम लगेगा। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो अभी मैं कैमरा दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये एक और वैरायटी है जो मैं साउथ से लेके आया था, और इसके भी फल जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, लेकिन ये कॉक्सेस के बाद पकेगा। और इसके साथ में ये दूसरी जो वैरायटी है ये है लॉर्ड लैम्बोर्न, जो अभी वक्त लेगी, अभी तक इसके फल नहीं पका। ये है वैरायटी जो मैं खाला के घर से लाया था, और इसका जो फल है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। ये बहुत अच्छी और टेस्टी वैरायटी है, लेकिन ये चूँकि जल्दी पकने वाली वैरायटी में शामिल है, इसलिए ये वास्प इसे बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। उन्होंने उसमें सुराख बहुत करके तो वो अंदर ही अंदर वो खाते रहते हैं। तो इसके अलावा भी इस दरख्त पे काफ़ी वैरायटी हैं जिन्हें फल लगा हुआ है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप
एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।